Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. Most welcome in my YouTube channel Study with Tripti. आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 7 करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग राइबोसोम, साइटोस्केलेटन एंड आज का लास्ट टॉपिक सिलिया एंड फ्लैजेला कवर करेंगे। ओके, तो पहले एक ओवरव्यू ले लो कि राइबोसोम क्या होता है और इसको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। ठीक है, तो जो राइबोसोम था वो उसको हम लोग सेलुलर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोल सकते हैं। एंड राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम जॉर्ज पैलाडे था, जिन्होंने उसको डिस्कवर किया था कब 1953 में। ठीक है, किससे किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। तो उनको उसमें क्या दिखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर या फिर बोल सकते हो डेंस पार्टिकल। राइबोसोम जो होता है कोई भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता, वो दोनों में प्रेजेंट होता है, दोनों में, प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, बट वो आरबीसी, मैच्योर आरबीसी होता है ना, मैमेलियन आरबीसी, उसमें वो अब्सेंट होता है। कौन? राइबोसोम। ठीक है, और राइबोसोम को हम लोग बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल ऑफ सेल? तो राइबोसोम। क्लियर। एंड राइबोसोम को हम लोग ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल भी बोल सकते हैं, मतलब एक ऑर्गेनल के अंदर दूसरा ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल। क्लियर। और राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक में 70s प्रेजेंट होता है एंड यूकैरियोटिक में 80s प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये एस का मतलब क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी टॉपिक पहले पढ़ते हैं, उसके बाद बताती हूँ क्या होता है ये एस। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। राइबोसोम are a granular structure first observed under the electron microscope as a dense particle by George Faraday in 1953। जो राइबोसोम है वो उसको कैसे उन्होंने देखा? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर में देखा, फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एज डेंस पार्टिकल। कौन देखा? जॉर्ज पैलाडे ने देखा। पहले कब? 1953 में। ओके, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड मीन्स RNA। ये जो है कंपोज होता है, बना हुआ रहता है किससे? राइबोन्यूक्लिक एसिड से, जिसको हम लोग इस शॉर्ट में RNA बोल सकते हैं। एंड प्रोटीन एंड नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। और ये क्या होता है? किसी से भी सराउंड नहीं होता है, कोई भी मेम्ब्रेन से। ठीक। द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर ATS। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसको वो कौन सा? ATS। वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70S। ठीक है, बट प्रोकैरियोटिक में जो होगा वो कैसा होगा? वो 70S। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट। ठीक है, हर एक राइबोसोम के पास 2 सब यूनिट है, एक लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। ठीक, इसको ही सब यूनिट बोलता है। दिस इज लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर। द 2 सब यूनिट ऑफ ATS राइबोसोम आर 60S एंड 40S। जो ATS राइबोसोम होता है उसका सब यूनिट है 60S एंड 40S। ओके, वाइल दैट ऑफ 70S राइबोसोम आर 50S एंड 30S। बट जो 70S राइबोसोम होता है उसका सब यूनिट है 50S एंड 30S। हियर एस स्टेबर्ग यूनिट। ठीक है, स्टेबर्ग यूनिट। ये जो एस है ये क्या है? स्टेबर्ग यूनिट है। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इसको क्यों लिया जाता है? सेडिमेंट कोफिशिएंट के लिए। एंड इट इज इनडायरेक्टली अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। ठीक है, ये क्या करता है? इनडायरेक्टली मेजर करता है क्या? डेंसिटी और साइज। बोथ 70 एंड ATS राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट। ठीक है, तो जो राइबोसोम है 70S और ATS वो दोनों 2 सब यूनिट से बने हुए हैं। ठीक, दिस इज डायग्राम ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम ऐसे ही होते हैं, एक क्या होता है? लार्जर सब यूनिट एंड दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, साइटो का मतलब सेल एंड स्केलेटन का मतलब फ्रेमवर्क। सब दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? सेल फ्रेमवर्क। सेल के बनावट को क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन जो होता है वो इलाबोरेट होता है, नेटवर्क के जैसा होता है एंड फिलामेंटस प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है बट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। ठीक, इसका जो फंक्शन है किसका? साइटोस्केलेटन का, वो मेंटेन करता है किसको? शेप ऑफ द सेल को।
पहला। दूसरा, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, वो क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है किसको, सेल को। एंड तीसरा, हेल्प इन लोकोमोशन एंड प्रोवाइड मोटिलिटी टू सेल, ठीक है। और लास्ट काम क्या है इसका, वो मोटिलिटी प्रदान करता है किसको, सेल को, ओके। साइटोस्केलेटन जो होता है वो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 टाइप्स। कौन कौन, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फाइबर एंड माइक्रोट्यूब्यूल। याद करो, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, उसमें लिखा था ना कि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो उसका लोकोमोटरी ऑर्गन और साइटोस्केलेटन अलग अलग होता है। तो मैंने साइटोस्केलेटन में एग्जांपल दिया था कि 3 तरह के होते हैं कि माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। पहले समझो माइक्रोफिलामेंट किसको कहते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दे रही हूँ कि जो माइक्रोफिलामेंट है उसका जो डायमीटर होता है वो 7 नैनोमीटर होता है, ठीक। स्मॉल होता है और रॉड के जैसा होता है, ठीक है। इसमें एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, किसमें, माइक्रोफिलामेंट में, ओके। जो क्या करता है, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्ट होने में मदद करता है, कौन, माइक्रोफिलामेंट, ठीक है। इसका काम क्या है, फंक्शन किसका, माइक्रोफिलामेंट का। क्वेश्चन आ सकता है कि दे देगा फंक्शन और पूछेगा कि ये किसका फंक्शन है, माइक्रोफिलामेंट का कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ओके। तो जो माइक्रोफिलामेंट है उसका फंक्शन होता है सूडोपोडिया फॉर्मेशन, सूडोपोडिया बनाता है, ठीक है, साइक्लोसिस एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस हो गया, साइक्लोसिस हो गया, वो हम लोग सेल एंड सेल डिवीजन में पढ़ेंगे क्या होता है, अभी बस सुन लो, ठीक है। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल कौन करता है, तो माइक्रोफिलामेंट करता है, पहला हो गया। दूसरा, इंटरमीडिएट फाइबर। इंटरमीडिएट फाइबर क्या होता है, वो उसका डायमीटर 8 to 10 नैनोमीटर होता है, कैरेटिन का बना होता है और लैमिन प्रोटीन का बना होता है, लैमिन प्रोटीन, ठीक है। कैरेटिन और लैमिन प्रोटीन का कौन बना होता है, इंटरमीडिएट फाइबर, ओके। इसका फंक्शन क्या होता है, किसका, इंटरमीडिएट फाइबर का, फॉर्म न्यूक्लियर लैमिला। ये क्या करता है, न्यूक्लियर लैमिला बनाता है, फॉर्म बास्केट अराउंड ऑर्गेनल, और ये बास्केट बनाता है किसके तरफ, ऑर्गेनल के चारों तरफ, ओके। एंड डेस्मोसोम, और क्या बनाता है, डेस्मोसोम, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एडरिंग जंक्शन। एडरिंग जंक्शन हम लोग पढ़े थे किसमें, एनिमल टिश्यू में, ओके। अब लास्ट किसका, लास्ट साइटोस्केलेटन का लास्ट टाइप कौन है, माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल का जो डायमीटर होता है वो ग्रेटर देन 25 नैनोमीटर, सिलेंड्रिकल होता है और हॉलो होता है, ओके। इसमें कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जो क्या होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल कौन था, एसिटिन प्रोटीन, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। एसिटिन प्रोटीन किस में पाया जा रहा था, माइक्रोफिलामेंट में, और ट्यूबुलिन प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल्स में। तो प्लीज़ याद रखना इसको। इसका फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम फॉर्मिंग। ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम बनाता है। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम क्या होता है, ओके। स्पिंडल फाइबर बनाता है, ठीक। फॉर्म बेस्ड बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। ये क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है, किसका, सिलिया एंड फ्लैजिला का, ठीक। एंड फॉर्म एक्सोसोम ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला, और एक्सोसोम बनाता है किसका, सिलिया और फ्लैजिला का। आज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ये वाला चीज़, ये इसका 2 फंक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे कि क्या होता है ना। और क्या एक लास्ट और बनाता है कि क्या, उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और जो क्रोमोसोमल मूवमेंट होता है ना, उसको सेल डिवीजन में उसको भी कौन करता है, उसको माइक्रोट्यूब्यूल करता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हो गया, अगर चाहो तो लिख लेना, नहीं तो कमेंट करना, तो मैं इसका नोट्स दे दूँगी, ठीक। अब देख लो साइटोस्केलेटन क्या होता है। एन इलाबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग of microtubules and microfilament intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton, ठीक। जो एक इलेबोरेट नेटवर्क होता है, फिलामेंटियस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट, जो मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया ये तीनों क्या होता है। फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिवली, एक साथ।
रेफर टू एज साइटोस्केलेटन, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये तीनों को मिला के, एक को हम साइटोस्केलेटन नहीं बोलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट को मिला के क्या बोलेंगे, साइटोस्केलेटन। क्लियर? द cytoskeleton in the cell involved in many functions such as mechanical support, motility and maintenance of the shape of the cell। जो साइटोस्केलेटन है उसका बहुत सारा काम है सेल में, जैसे कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है वो सेल को, मोटिलिटी देता है, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, ओवरव्यू ले लो सिलिया और फ्लैजिला का भी। ठीक है, जो सिलिया होता है वो छोटा होता है और फ्लैजिला जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, सिलिया में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है और फ्लैजिला में अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। जो सिलिया होता है वो वर्क लाइक ओर, वो ओर की जैसा काम करता है। ओर का मतलब जैसे जो नाव चलाने वाले लोग जो यूज़ करते हैं, जो पीछे पानी धकेलने के लिए आता है ना ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। ठीक है, ये सिलिया जो होता है ओर के जैसा होता है। एंड फ्लैजिला इज विप्स लाइक, विप लाइक बोल सकते हैं फ्लैजिला को। ठीक है, फ्लैजिला विप लाइक होता है। ठीक, एंड मूवमेंट ऑफ सेल, तो जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट कराता है सेल का और फ्लैजिलिया भी मूवमेंट कराता है सेल का। ओके, नाउ लेट स्टार्ट सिलिया एंड फ्लैजिला। सिलिया सिंगुलर में सिलियम बोल सकते हैं, बोलना ही पड़ेगा, सिंगुलर में सिलियम, एंड फ्लैजिला को फ्लैजिलम आर हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। सिलिया आर स्मॉलर स्ट्रक्चर, सिलिया जो होता है स्मॉल स्ट्रक्चर होता है विथ वर्क लाइक अ ओर, जिसका काम कैसा होता है, वर्क के जैसा, ओर के जैसा, सॉरी ओर के जैसा उसका सिलिया का काम होता है। काउजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड, वो मूवमेंट कराता है या तो सेल का या फिर फ्लूइड का। ठीक है, फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर, जो फ्लैजिला होता है वो सिलिया के कंपेयर में बड़ा होता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, ये भी सेल को मूव करवाने में काम आता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर ऑल्सो पोजेस फ्लैजिला बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। ठीक है, देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उनके पास भी फ्लैजिला होता है, और जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला, यूकैरियोटिक हुए उसके पास भी फ्लैजिला होता है, बट यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में डिफरेंस होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला होता है ना उसमें 3 पार्ट होता है फ्लैजिला का। उसमें पहले तो फ्लैजिला में कौन से प्रोटीन पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक वाले में तो फ्लैजिलिन प्रोटीन, और प्रोकैरियोटिक वाले फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं फ्लैजिला के। कौन कौन, एक तो बेसल बॉडी, एक हुक एंड एक फिलामेंट। ठीक है, बट उसी कंपेयर में अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला को लेंगे तो उसका प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, और उसमें 2 ही पार्ट होते हैं फ्लैजिला के। कौन कौन, एक बेसल बॉडी और एक एक्सोनिम। ठीक है, इसलिए इस लाइन का मतलब ये हुआ, इसलिए ये लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है उनके पास भी फ्लैजिला होता है, बट वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं किससे, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया से। ऑब्वियस से होंगे क्योंकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में 3 पार्ट होता है, सोच के देखो, और यूकैरियोटिक में 2 ही पार्ट होता है, तो डिफरेंस तो होगा ही कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में, इसलिए लिखा हुआ है ये लाइन। ओके, द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ अ सिलियम एंड फ्लैजिलम सो दैट दे आर कवर्डेड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया तो उसमें क्या देखा गया, सिलिया और फ्लैजिला जो हैं वो कवर्ड हैं किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दे आर ओर कॉल्ड एक्सोनिम, उस ओर को, कोर को क्या कहा गया है, एक्सोनिम। ठीक है, एक्सोनिम का मतलब ये अराइज फ्रॉम बेसल बॉडी, जो बेसल बॉडी से अराइज होता है, दिस इज कॉल्ड ओर, तो उसी कोर को क्या बोला गया है, एक्सोनिम। पोजेस अ नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जिसके पास क्या होता है, बहुत सारे नंबर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, रनिंग पैरेलली टू द लॉन्ग एक्सिस, जो रन करता है कैसे, पैरेलली टू द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, द एक्सोनिम यूजुअली अ 9 डबलेट ऑफ रेडली अरेंज पेरिफेरली माइक्रोट्यूब्यूल। जो एक्सोनिम है वो उसका नंबर कितना होता है, 9 डबलेट्स रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ऊपर का डायग्राम में अभी हम लोग देख लेंगे, पहले एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं। एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स, और पेयर में क्या होता है, सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इज रेफर्ड टू एज 9+2
9 + 2 एरी, ठीक है, कितना होता है 9 + 2, ये अरेंजमेंट किसका, एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट 9 + 2 होता है। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिज एंड इज ऑल्सो इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ विच इज कनेक्टेड to one of the tubules of each peripheral doublets by the radical spokes। देखो, जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होगा वो कनेक्ट होता है ब्रिज के द्वारा एंड इज ऑल्सो इनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ, और वो जो है किससे इनक्लोज होता है, सेंट्रल शीथ से, ठीक है। विच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट, जो किससे कनेक्ट होता है, हर एक ट्यूब्यूल से, हर एक पेरिफेरल डबलेट से, बाय रेडिकल स्पोक से, ठीक है। Thus, there are 9 radical spokes। कितने radical spokes होते हैं, 9, and the peripheral doublet are also interconnected by linker, और जो peripheral doublet है वो एक दूसरे से interconnected रहते हैं, ठीक है, किससे, लिंकर से, ठीक। and both the cilia and flagella emerge from centriole-like structure called basal body, और जो cilia और flagella है वो इमर्ज रहते हैं फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, किस, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। मान लो ये सिलिया है, ठीक, दिस इज बेसल बॉडी, ये क्या है, बेसल बॉडी, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रहा है, दिस इज फिलामेंट एक्सोनिम, इसी को क्या बोलते हैं, एक्सोनिम बोलते हैं। और इसके अंदर जो है ये दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये जो बेसल बॉडी होता है एट सेंट्रियोल में, इसका अरेंजमेंट कितना होता है, 9 + 0, ठीक है। नाउ सी दिस डायग्राम। दिस डायग्राम इज, पहला डायग्राम किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। ये डायग्राम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो यही चीज़ ऐसा दिखता है, ठीक है। दूसरा डायग्राम है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। जब इसको अंदर ऐसे काटेंगे तो इसका जो इंटरनल पार्ट है वो ऐसे दिखेगा, ठीक। देखो ये क्या है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो जितना येलो कलर का है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। एंड दिस इज पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। देखो इसी को क्या बोल गया है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। देखो डबलेट में है 1 and 2, 1 2, हर एक डबलेट में, और कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, इसलिए 9, और बीच में सेंट्रल मतलब सेंटर में कितने हैं, 2, इसलिए इसका अरेंजमेंट कितना है, 9 + 2 का, ठीक है। ये दिस इज सेंट्रल शीथ का क्या काम था, इसको घेरा हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। जो सेंटर में है ना, इसको घेरा हुआ है चारों तरफ से। एंड ये जो रेडिकल, हाँ, ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल है, मान लो यहाँ बना के दिखा देते हो, जैसे ये मान लो डबलेट है, ठीक है, और एक ये है ए बी, ठीक। तो इसका जो कनेक्शन है, ये जो कनेक्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटर डबल ब्रिज। इसी को क्या कहा गया, इंटर डबल ब्रिज कहा गया। ये जो ग्रीन कलर का, दिस इज इंटर डबल ब्रिज, ठीक। एंड दिस इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये जो ये वाला है, दिस इज सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, एंड ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है, ये जो कनेक्ट है सेंट्रल शीथ से, इसको क्या कहा गया, दिस इज रेडिकल स्पोक्स, ये दिस इज रेडिकल स्पोक, ठीक है। यही थ्योरी में भी लिखा हुआ था, मैंने बोला था डायग्राम में बता दूंगी, डायग्राम में बता दिया है। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं सबका रिप्लाई दूंगी। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।